ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay. So yes, some points from my studies class. जी प्रभु जी। पिछले क्लास में प्रभु जी हमने प्रभु जी जो टॉपिक था वो था कि 3 टाइप्स ऑफ जीवन पर्सन, मतलब जो मुक्त आत्माएं होती है वो किस किस प्रकार की होती है। तो प्रभु जी सबसे पहले तो आपने इससे पहले वाला मतलब डे बिफोर यस्टरडेज क्लास में से जो पॉइंट्स थे वो रिपीट किए थे कि हमें किस प्रकार जो कर्म है वो कृष्ण कॉन्शियस होके करना चाहिए और किस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस होके कर्म करना वास्तव में मुक्ति प्रदान करता है, मतलब कर्म करते हुए भी कर्मों से मुक्त रहते हैं। तो प्रभु जी ये सारे पॉइंट्स तो रिपीट हुए थे। प्रभु जी उसके बाद जो सबसे 3 जो मतलब जो मुख्य बात थी वो ये थी कि प्रभु जी सबसे पहले जो जीवन मुक्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणातीत और स्वरूप सिद्ध, दूसरे होते हैं गुणातीत लेकिन जो स्वरूप सिद्ध नहीं होते, तीसरे होते हैं अल्प, एक तरीके से बोल सकते हैं अल्प गुणातीत। तो प्रभु जी गुणातीत एंड स्वरूप सिद्ध, तो प्रभु जी उसमें आपने बोला था वो ऐसे लोग होते हैं जिनके दोनों पे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में होता है, यानी वो इस भौतिक जगत में वो है तो वो जन्म तो लिए हुए हैं, उनका मटेरियल शरीर भी है, वो शरीर निर्वाह के कार्य भी करते हैं, सारे कर्म करते हैं हमारे से एक्सटर्नली अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में लगे, मतलब उनके द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन उनके दोनों पैर जो है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है, यानी वो गुणातीत है, यानी तीनों गुणों के ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत भक्ति में बहुत आगे बढ़ने से ही आप इस प्लेटफॉर्म का अचीव कर सकते हैं। तो मुझे आपने बताया था कि जो लोग कई सालों से, मतलब 30-40 साल से भक्ति कर रहे हैं या फिर कई जन्म भी लग जाते हैं उस स्टेज तक पहुंचने में, तो प्रभु जी वो होते हैं गुणातीत और स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध यानी वो भगवान को पूरी तरीके से जानते हैं, मतलब उनके दोनों पे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है, वो अपने उनका जो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वो उसको जानते हैं। तो वो है गुणातीत और स्वरूप सिद्ध, यानी तत्वदर्शी, यानी जो जिनको अपना स्वरूप पता है कि उनका वास्तविक स्वरूप ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में क्या है। प्रभु जी दूसरे कैटेगरी के होते हैं गुणातीत लेकिन स्वरूप सिद्ध नहीं होते। तो ये लोग क्या होते हैं, इनको पता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो वास्तव में अल्टीमेट है और हमें इसी राह में चलना है, और वो बहुत ही पक्के तरीके से इस राह में चलते हैं, लेकिन उनको अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का ज्ञान नहीं होता, यानी उनके एक पैर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में और दूसरा पैर जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में। तो प्रभु जी ये एक कैटेगरी हो गई, और ये तीसरी कैटेगरी है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
So today's shlokas. So today's topic is the difference between those who are Krishna conscious and those who are in bodily conscious. So what is the difference between these two? So that we will discuss in today's class. So today's shlokas goes like this. युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सो ट्रांसलेशन अनुवाद. निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है. तात्पर्य. एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि. तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के पर्सन की बात की जा रही है. वह एक है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मीन्स कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एंड दूसरा है देहात्म बुद्धि. देहात्म बुद्धि का मतलब होता है वन हु इज थिंकिंग हिमसेल्फ एज अ बॉडी, बॉडली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि. सो एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है. जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की चिंता नहीं होती. भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है. कृष्ण श्री भगवान है. कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता. जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है. अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं. वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता. इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती. यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है. यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शांति तथा अभय का पद है. तो ये है आज का श्लोक. इसमें बोल रहे हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते. तो बोल रहे हैं कि किस प्रकार से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि. तो दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं इस भौतिक जगत में, है ना. तो पहले होते हैं दोज हु आर इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड सेकंड वन आर देहात्म बुद्धि मीन्स बॉडली कॉन्शियसनेस. तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं बॉडली कॉन्शियसनेस मीन्स मटेरियलिस्टिक पर्सन्स, राइट. जो केवल हर चीज़ को आई सेंटर्ड समझते हैं. एवरीथिंग फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट. दे आर कॉल्ड देहात्म बुद्धि, सेल्फ सेंटर्डनेस, राइट. एंड कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मीन्स कृष्णा सेंटर्ड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड मटेरियलिस्टिक पर्सन्स. वन कीप हिमसेल्फ एज ए सेंटर एंड सेकंड वन डिवोटी कीप कृष्णा इज इन द सेंटर. तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति देहात्म बुद्धि वाला वो कर्मों के प्रति आसक्त होता है.
क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उसका पर्पज, ही नोज द पर्पज ऑफ लाइफ, दैट वॉट एवर एक्टिविटीज आर देयर, दैट द पर्पज इज दैट द रिजल्ट शुड बी ऑफर टू कृष्णा, because each and everything belongs to Krishna. In the last class we have discussed that even this body is also not belongs to us. This body belongs to Krishna, and whatever activity we perform by our body only, right? In this material world everyone is working either for his own enjoyment or for Krishna's satisfaction. But you see, in this material world maximum people, they are in mood of passion, right? They are mood of passion. इवन सतोगुण और तमोगुण, इनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? रजोगुण का। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इस भौतिक जगत की सृष्टि ही मूड ऑफ रजोगुण में हुई है, राइट? रजोगुण, क्योंकि जब तक रजोगुण नहीं होगा, पैशनेट नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के पेशेंट क्या करता है? व्यक्ति को मतलब ये काम करने पर विवश करता है, मतलब उसको वो बल देता है कि हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन एंजॉय, राइट? यू सी, लाइक वी आर इन यूथ एज, अभी हमारा यूथ चल रहा है ना, वी आर इन यंग एज। सो माइंड जो है दो तरीके से ट्रिक करता है। इफ वी कैन कंट्रोल अवर माइंड, देन माइंड बिकम एज अ फ्रेंड, राइट? But if we are unable to control, then mind become our enemy, right? So बहुत ही अच्छा इसमें भगवत गीता में श्लोक आता है ये मन के ऊपर, है ना, कि उसमें बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड देन माइंड बिकम एज अ योर फ्रेंड, बट इफ़ यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर माइंड देन इट बिकम योर एनेमी, है ना। तो जब मन हमारा फ्रेंड बन जाता तब क्या होता है? तब हम जो चाहते हैं मन वैसा करता है, राइट? फ्रेंड बनाने का मतलब क्या है? इसमें एक बहुत अच्छा एक वीडियो है मी एंड माई माइंड का, मैंने लास्ट टाइम ये मैंने संडे क्लास में दिखाया था, ऑफलाइन क्लास में। मी, माई माइंड एंड कली, सो हाउ दीज थ्री थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हर कारण इस भौतिक जगत में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसमें केवल 3 ही चीज़ों का हाथ है, बस केवल 3 चीज़ों का। हर एक्टिविटी के पीछे, हर एक्टिविटी मतलब हर मटेरियल एक्टिविटी के पीछे केवल 3 ही चीज़ों का हाथ है। वो कौन कौन सी? मी, माई माइंड एंड कली। मी मतलब हम खुद, मतलब आत्मा। माई माइंड मतलब मेरा मन, और कली मतलब सिन पर्सनिफाइड, राइट? जितने भी प्रकार के सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ऑल टाइप्स ऑफ दिस सिंफुल एक्टिविटीज़, इन सब का जो पर्सनिफाइड है व्यक्ति, उसको बोलते हैं कली। जैसे हम बोलते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, तो कल युग मतलब कली का युग, मतलब कली एक सिंफुल पर्सनिफाइड है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका था कि किंग परीक्षित महाराज के राज्य में एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर लोग मतलब कोई सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। मतलब 4 जो सिंफुल एक्टिविटीज़ हैं, 4 पिलर ऑफ अधर्मा, these are meat eating, gambling, illicit sex and intoxication। तो राजा परीक्षित के साम्राज्य में उस समय एक भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर लोग इनमें से किसी भी एक चीज़ के प्रति इन्वॉल्व हो, एक भी ऐसा कोना नहीं था। तो देखो जैसे क्या है कि बहुत जगत में हर व्यक्ति का अपना अपना एक बिजनेस चल रहा है, जिसके लिए वो जीवन चला रहा है, वो जीवन जी रहा है, राइट? जैसे सपोज कोई लॉयर है, तो लॉयर का बिजनेस क्या है कि वो केस लड़ता है, तो वही उसका जीवन है। अगर केस है उसको नहीं मिलेंगे लड़ने के लिए, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? उसका सैलरी वही है, उसका जीवन वही है, उसका रोटी कपड़ा मकान वही है, राइट? उसी प्रकार से टीचर जैसे पढ़ाता है, तो वही उसका लाइफ है। अगर वो पढ़ाने नहीं जाएगा, उसको जॉब चला जाएगा, तो वो कैसे पैसा कमाए, कैसे जिएगा, राइट? उसी प्रकार से डॉक्टर का जीवन क्या है कि रोगी का उपचार करना। अगर उसके पास कोई रोगी नहीं आएगा तो उसका बिजनेस खत्म है, ठप हो जाएगा। कैसे पैसा है, कैसे उसका जीवन चलेगा, घर बाहर कैसे चलेगा, राइट? तो उसी प्रकार से कली का बिजनेस कैसे चलता है? जब लोग सिंफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते तब उसका बिजनेस चलता है एक्चुअली, राइट? लेकिन जब उसने देखा कि परीक्षित महाराज, देखिए पहले क्या होता था, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो रहा था। अभी के समय में जैसा चल रहा है ना कि प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर या कोई किंग है, तो वो केवल एक पर्टिकुलर जोन का राजा होता है, कि वो इंडिया का है या उड़ीसा का है या एमपी का है या राजस्थान का है। ऐसा नहीं था। पहले के जो राजा होते थे वो पूरे एंटायर अर्थ प्लानट के राजा होते थे, पूरे अर्थ प्लानट के, राइट? ये तो अभी डिवाइड किया गया है,
पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग स्वामित्व में रहते थे, एक जैसे रहते थे, लोगों के अंदर इतना ग्रीड नहीं था, इतना लस्ट नहीं था, इसलिए लोग एकजुल के मिलजुल के रहते थे। अंडरस्टैंडिंग। इवन देखिए लोग संयुक्त फैमिली रहती थी पहले, अभी तो बहुत ही कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिनके संयुक्त परिवार रहते हैं। संयुक्त परिवार मतलब उनके भैया सारे जितने भी भाई हैं, ये हैं, उनके चाचा ताऊ, मतलब हर पूरा उनके मामा वगैरह सब एक ही मतलब फैमिली में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। तो आजकल इस कलयुग में वेरी वेरी रेयर, बहुत ही कम ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पर संयुक्त परिवार है, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली, जहाँ पर सब उनके बड़े भैया, छोटे भैया, चाचा सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। आपको बहुत ही कम देखने को मिले। वाई? बिकॉज इन दिस एज ऑफ कली एनवियसनेस इज कमिंग इन द माइंड, और ग्रीडनेस आ रही है, लालच की भावना आ रही है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि सारा स्वामित्व मैं ही ले लूँ, उनको क्यों दें। तो बंटवारे की भावना आ रही है एक्चुअली। इसलिए क्या है, अभी फैमिली धीरे धीरे क्या होने, ज्वाइंट से अलग अलग हो रही है, सब अलग अलग हो जाए हैं, हर परिवार अलग अलग हो जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है, क्योंकि ये 6 चीज़ें आ गई हैं ना। तो उस समय ऐसा नहीं था, सतयुग में, त्रेता युग, इवन द्वापर युग तक भी ऐसा नहीं था, कलयुग के प्रारंभ में भी ऐसा नहीं था एक्चुअली, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आने से क्या है कि लोग जो है अलग अलग होते जा रहे हैं, और लोगों के अंदर फिर फाइटिंग हो रहा है। तो ये है कलयुग एक्चुअली, ये कलयुग के सिम्टम्स है, जहाँ पे भी एनवियसनेस है, द्वेष है, लस्ट है, ग्रीड है, एनवियसनेस है, ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, कली है एक्चुअली। तो ये कली का धर्म है राइट। सो परीक्षित महाराज, तो उस समय राजा क्या होता था, राजर्षि होता था। राजर्षि मतलब सेंटली किंग्स, उसके अंदर सारे साधु के गुण होते थे। और यही कारण है कि जब कोई राजा जितना ज़्यादा सेंट्रली होगा ना, वो उतना ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उतना ज़्यादा वो संभाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर उतना पेशेंस रहता है। अंडरस्टैंडिंग? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कृष्ण भावना भावित होगा ना, वो व्यक्ति, क्योंकि उसका माइंड उतना ज़्यादा पीसफुल रहता है, और वो उतना ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर सकता है और चीज़ों को संभाल सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाउ टू डील विद द थिंग्स। अंडरस्टैंडिंग? उसको भी सब पता चल गया है, इसलिए कभी वो एजिटेट नहीं होता। उसको पता है कि व्हाट इज व्हाट एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसको पता है कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द प्रोप्राइटर एंड आई एम द ओनली मीडियम, राइट। एंड कृष्णा इज यूजिंग अस एज अ इंस्ट्रूमेंट, as a doll, as a puppet. So we are just like a puppet, right? And we are just like a postman, है ना। So what is the work of postman, है ना। उस एक चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसको और कुछ लेना देना नहीं है। तो बस उसको फिर क्यों सोचेगा कि किसने भेजा है, क्या लिखा है, और जिसको पहुंचाना है, बस एड्रेस मिल गया, जाओ उसको पहुंचा दो, खत्म। आप उसको बताओ किसी चीज़ की कोई टेंशन है क्या? नहीं, उसका जो काम था वो कर दिया, दैट्स इट। तो उसी प्रकार से इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो वी आर डूइंग वट एवर अवर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज आर देयर, वी आर डूइंग दैट, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट कि कृष्णा इज मेकिंग अस एज ए इंस्ट्रूमेंट, सो वी आर डूइंग दैट। अंडरस्टैंडिंग? इसलिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यही कारण है कि दोज हु आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और दे आर वेरी वेरी पीसफुल माइंड, वेरी वेरी पीसफुल माइंड। क्यों? उनको रियलिटी का अभी नॉलेज हो चुका है कि क्या है, कृष्णा इज द रियल प्रोप्राइटर, कृष्णा इज द रियल एंजॉयर, कृष्णा इज द सुप्रीम वेलविशर, ही इज द एवरीथिंग, ही इज ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, राइट। और यही शांति का फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति। तो जो व्यक्ति ये 3 चीजें जान जाता है कि कृष्णा इज द रियल एंजॉयर, रियल प्रोप्राइटर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड ऑल पेनांसेस, राइट। जैसे लोग जितने प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितनी प्रकार की ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, वॉट एवर, अल्टीमेटली उसका प्रोप्राइटर कृष्णा है, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली कृष्ण के पास जाना है। तो जब उसको पता है तो व्यक्ति खुद के लिए क्यों फिर प्रयास करेगा? नहीं करेगा, पता चल गया। देन भोक्ताराम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल 3 प्लानेटरी सिस्टम्स, सर्वलोक महेश्वरम, and suhridam sarvabhutanam, he is the supreme well-wisher of every living entity. So one who knows these 3 things, then ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यह जानकर व्यक्ति किसमें आ जाता है? शांति में। तो इसका मतलब उल्टा हम क्या बोलेंगे, वाइस वर्सा, कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं जानेगा, इसका मतलब वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। और यही रीजन है आज होल वर्ल्ड पीपल आर वेरी वेरी एजिटेटेड, दे आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, दे आर इन वेरी एंजाइटी। वाई? बिकॉज पीपल दे डोंट नो दीज 3 थिंग्स।
एंड द पर्पज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू नो पीपल टू दीज थ्री थिंग्स, राइट। तो जैसे व्यक्ति इन चीज़ें समझ जाता है, कृष्णा इज द रियल प्रोप्राइटर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड कृष्णा इज द सुप्रीम वेल विशर, देन ही गेट रियल हैप्पीनेस। उसको पता चल गया है कि भगवान के लिए सब कुछ प्रोप्राइटर, तो हर चीज़ उनकी ही सेवा में यूज़ होना चाहिए, फिर वो खुद के लिए काम नहीं करेगा। तो देहात्म बुद्धि का मतलब होता है कि वो सोचता है कि ये शरीर हमारा है और इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी हुई हैं, राइट। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, मटेरियलिस्टिक पर्सन्स। हाँ, हर चीज़ केवल खुद के भोग के लिए यूज़ करता है। बट कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समझ जाता है कि नो ईच एंड एवरीथिंग इवन दिस माई बॉडी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कृष्णा। इसलिए वो कभी भी खुद के एंजॉयमेंट के लिए काम नहीं करता है। तो राजा परीक्षित के पास जब महल जब देखा राज्य में, तो उस समय देखा कि कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं मिला उस कली को कि जहाँ पे सिंफुल एक्टिविटी कर रहे हो। तो बेचारे का बिजनेस ठप हो गया, तो वो परेशान हो गया कली। तो कली जो है फिर वो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ पर्सनिफाइड है, एवरीथिंग इज ए पर्सनिफाइड। इस भौतिक जगत में क्या है कि बिकॉज हमारी सेंस जड़ है ना, हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमें हर चीज़ जड़ ही दिख रही है। अगर जैसे जैसे हम ट्रांसेंडेंटल लेवल पहुंचते चले जाएंगे तब हम उसके रियल स्वरूप को देख पाएंगे। जैसे अभी जैसे हमने पिछली क्लास में भी बताया, गंगा है, तुलसी महारानी है, राइट। तो ये सब पर्सनिफाइड रूप में है, वृंदा देवी, तुलसी महारानी, ऑल आर पर्सनिफाइड, राइट। लेकिन क्या है कि वी आर नाउ सो मच सिंफुल, सो वी आर नॉट एबल टू सी देयर स्पिरिचुअल फॉर्म, राइट। इसलिए उनने अपने आप को इस फॉर्म में अवतरण किया है। और यही कारण है कि दोज हु प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस सिंस सो मेनी ईयर्स, तो वो इनका रेस्पेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तुलसी महारानी इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान आध्यात्मिक जगत से आया है। तो इसलिए वो बहुत केयर करते हैं। इवन जब तुलसी पत्ता भी तोड़ते हैं ना, तो बहुत केयरफुल तरीके से तोड़ते हैं। उनको पता है कि कौन सी इंडेक्स फिंगर का भी टच नहीं करना है, और तोड़ते समय कितना ध्यान रखना है, ज़्यादा तुलसी महारानी को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। और मंत्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुलसी महारानी जो है वो जड़ नहीं है, और वो साक्षात वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, और हमेशा भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती है। इसलिए पत्ता बहुत ध्यानपूर्वक तोड़ा जाता है। लेकिन बाहर के लोग क्या है, वो तो उनको देखते हैं क्या रही, तो जैसे कोई पौधा होता है नॉर्मल वैसा ही, तो उसको पूरा तरीके से ऐसा तोड़ देते हैं, ऐसा मतलब काटते हैं, I don't know, right? So much they will get so much reaction actually, understanding, because Tulsi Maharani is not a plant of this material world actually, है ना। तुलसी महारानी इज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। एंड बोलते ना, जब हम तुलसी प्रेयर्स करते हैं तो बोलते हैं तुलसी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयासी नमो नमः। प्रेयासी मतलब वेरी लवर,